ओके व्यूअर्स, आज के लेसन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो अबाउट सिस्को सर्टिफिकेशन। क्या डिस्कस करने वाले हैं? सिस्को सर्टिफिकेशन। और ये किस वेबसाइट पे हमें शो करेगा? www.baliacity.in पे। उसके नीचे ये क्या लिखा है? एक उड़ान जिंदगी की। क्या है ये? एक उड़ान जिंदगी की। हम इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम ध्यान से देखें, 5 लेवल। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? 5 लेवल। किस चीज का 5 लेवल है ये? आईटी सर्टिफिकेशन का 5 लेवल है। वो लेवल क्या क्या है आप बोलिए? एंट्री लेवल, एसोसिएट लेवल, प्रोफेशनल लेवल, एक्सपर्ट लेवल और आर्किटेक्ट लेवल। ओके, यानी ये 5 लेवल हमारे कहाँ शुरू होते हैं? एंट्री से शुरू होते हैं और आर्किटेक्ट पे जाके खत्म हो जाते हैं। पहले ये एसोसिएट, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हुआ करता था। अब ये डिवाइड होकर के एंट्री, एसोसिएट, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट और आर्किटेक्ट हो गया है। राइट, तो ये हमारे 5 लेवल है आईटी सर्टिफिकेशन के। ओके, इनको या इनके एग्जाम का नाम क्या दिया गया है? मान लीजिए एंट्री लेवल हम करते हैं सिस्को से, उसका नाम क्या होगा? CCENT। सीसी का मतलब सिस्को सर्टिफाइड, ENT का मतलब एंट्री। ओके, सिस्को सर्टिफाइड एंट्री। एंड एसोसिएट लेवल पे हमें क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा? तो CCNA। CCNA का मतलब सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। प्रोफेशनल पे हमें क्या करना पड़ेगा? CCNP, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। एक्सपर्ट लेवल पे हमें क्या करना पड़ेगा? CCIE, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। ओके, एट लास्ट में न्यूली क्या ऐड किया गया है? आर्किटेक्ट। दिस इज द AR फॉर द आर्किटेक्ट। राइट, तो जनरली हमारे पास जो बेसिक सर्टिफिकेशंस थे वो क्या थे? CCNA था, CCNP था और CCI था। CCNA का मतलब सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल एंड सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। ओके, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? 9 डिफरेंट पाथ। सपोज दैट हमने सर्टिफिकेशन तो किया, ठीक है, लेकिन वो कौन कौन से पाथ है जिनसे हम सर्टिफिकेशन कर सकते हैं? यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है? ओके, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है रूटिंग स्विचिंग पे, सिक्योरिटी पे, वायरलेस पे, वॉइस पे, डिजाइन पे, डेटा सेंटर पे, स्टोरेज नेटवर्किंग पे, सर्विस प्रोवाइडर पे एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेशन पे। पीछे हमने जो CCNA, CCNP या CCI देखा, तो CCNA हमें करना है तो हम किससे करेंगे? रूटिंग स्विचिंग से करेंगे या सिक्योरिटी से करेंगे या वायरलेस से करेंगे या वॉइस से करेंगे। यानी ये हमारे वो पाथ हैं, ये हमारे वो सब्जेक्ट हैं जिनके थ्रू हम वो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमारा स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्टाइजेशन कहाँ हो जाएगा? राउटिंग स्विचिंग पे हो जाएगा, सिक्योरिटी पे हो जाएगा, वायरलेस, वॉइस, डिजाइन, डेटा सेंटर, स्टोरेज नेटवर्किंग, सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेशंस पे चला जाएगा। इसको एक बार फिर से समझे, ये 9 डिफरेंट पाथ हैं। तो ये क्या था हमारा? CCNA, CCNP एंड CCI। CCNA हमने क्या, अगर हमने CCNA कर लिया तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? हमने CCNP कर लिया तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट होगा या तो राउटिंग स्विचिंग होगा, या तो सिक्योरिटी होगा, या तो वायरलेस होगा, या तो वॉइस होगा, या तो डिजाइन होगा, या तो डेटा सेंटर होगा, या तो स्टोरेज नेटवर्किंग होगा, या तो सर्विस प्रोवाइडर होगा, या सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेशन। ओके, अब यहाँ पे आते हैं एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन पे आते हैं। व्हाट इज दिस एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन? ठीक है, जो पहला था CCENT, इसका मतलब हो गया सिस्को सर्टिफाइड एंट्री, ओके, नेटवर्किंग टेक्नीशियन। E फॉर एंट्री, N फॉर नेटवर्किंग, E फॉर टेक्नीशियन। तो सिस्को सर्टिफाइड एंट्री नेटवर्किंग टेक्नीशियन। ओके,
अगर हमने CCNT को अगर क्वालिफाई किया है तो हमारी एबिलिटी क्या होगी, हम इंस्टॉल कर सकेंगे, ऑपरेट कर सकेंगे, ट्रबल शूट कर सकेंगे किसको, एक स्मॉल इंटरप्राइज ब्रांच नेटवर्क, यानी एक बहुत छोटे से नेटवर्क को हम इंस्टॉल कर सकेंगे, ऑपरेट कर सकेंगे और उसका ट्रबल शूट कर सकेंगे। ठीक है, और उसमें हम क्या और कवर करते हैं, बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी को कवर करते हैं। एक वाइड लेवल पे सिक्योरिटी नहीं होती, बट एक बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी होती है जिसे हम कवर करना सीख लेते हैं। सिंपली इसने जो डोमेन कवर किया है वो क्या है, नेटवर्किंग का फंडामेंटल है, वैन टेक्नोलॉजीज है, बेसिक सिक्योरिटी एंड वायरलेस का कॉन्सेप्ट है, राउटिंग एंड स्विचिंग का फंडामेंटल है, एंड कॉन्फ़िगरिंग सिंपल नेटवर्क्स। देन CCNT इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग CCNA। तो ये CCNP करने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक पाथ बन जाता है कि हम CCNA को आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे या उसके सब्जेक्ट को हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट है। यहाँ पे थोड़ा सा एक सिनारियो हम लोग देखते हैं। व्हाट इज दिस, CCNP एग्जाम्स एंड रिकमेंडेड ट्रेनिंग। जो इसके लिए रिक्वायर्ड एग्जाम है वो है ICND1। क्या है, दिस इज द ICND1। इसका मतलब होता है इंटरकनेक्टिंग सिस्को नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्या है, इंटरकनेक्टिंग सिस्को नेटवर्किंग डिवाइसेस 1। इसका एग्जाम कोड क्या है, 640822 640822। ये इसका एग्जाम कोड है। अगर हम ICND1 करते हैं तो हमें क्या एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, 640822। ठीक है, ओके। अगर हम CCNA पे अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ठीक है, तो CCNA का मतलब हो गया सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। CCNA का जो बंदा है वो क्या कर सकता है, उसकी एबिलिटी क्या होगी, इफ ही will be able to qualify the examination of the CCNA. So, can install, configure, operate and troubleshoot। जो CCNT वाला बंदा कर सकता है वो CCNA वाला बंदा भी कर सकता है। ओके, बट यहाँ पे मीडियम साइज रूट एंड स्विच नेटवर्क है, वहां पे एक छोटे से ब्रांच ऑफिस को हैंडल करने की एबिलिटी थी, और यहाँ पे एक मीडियम साइज के ऑफिस को हैंडल करने की एबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, यानी हम अपग्रेड हो जाएंगे, हमारी एबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें वायरलेस नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है, और सबसे अच्छी बात क्या है, जो रूटिंग के प्रोटोकॉल्स है लाइक रिको वर्जन 2, EIGRP एंड OSPF, इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स को भी पढ़ना पड़ता है। वैन प्रोटोकॉल्स को भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फ्रेम रिले, SLIP एंड लैन प्रोटोकॉल्स को एज इथरनेट हम पढ़ते हैं। और इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की है, ACL को हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बोलते हैं। इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन द CCNA। ओके, included also in the CCNP access control list। ओके, अब CCNA के लिए जो एग्जामिनेशन होगा वो हमें किस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे CCNA एग्जाम्स एंड रिकमेंडेड ट्रेनिंग। रिक्वायर्ड एग्जाम यहाँ पे क्या है, 640802 CCNA के लिए, ये हमारा रिक्वायर्ड एग्जाम कोड है। यहाँ पे जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो ICND1 की होती है और ICND2 की, यानी इंटरकनेक्टिंग सिस्को नेटवर्किंग डिवाइसेस पार्ट 1 एंड इंटरकनेक्टिंग सिस्को नेटवर्किंग डिवाइसेस पार्ट 2। ओके, या अगर इसको हम 2 बार में एग्जाम देना चाहते हैं तो हम एक बार 640822 एग्जाम को क्वालिफाई करें और उसके बाद 640816 को क्वालिफाई करें, राइट। यानी ICND1 और ICND2 दो पेपर को हमें सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हमने CCNT पे देखा था कि सिंगल हमें ये पेपर क्वालिफाई करना था, और CCNA में एक पेपर हमारा इंक्लूड हो गया 8166, जो क्या है, पार्ट 2 है, इंटर नेटवर्किंग सिस्को नेटवर्किंग डिवाइसेस पार्ट 2।
राइट। इसीलिए CCNT को एंट्री लेवल एग्जाम कहा गया और CCNA को नेटवर्क एसोसिएट लेवल एग्जाम कहा गया है। एंड फाइनली हम देखते हैं वॉच नेक्स्ट वीडियो। आखिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? CCNA लेक्चर OSI। OSI is the base for any type of the networking, right? जहाँ पे हम 7 लेयर्स की स्टडी करते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर को ब्रीफली हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। और उसके बिहाफ पे पूरी नेटवर्किंग हमारी एकदम आसान सी हो जाती है। तो ये हमने पहला लेसन देखा और नेक्स्ट लेसन में हम वेट करते हैं OSI का। ओके, बाय बाय।